अगला हमारा पॉइंट था कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग को इतना ज्यादा पसंद क्यों किया जाता है या क्यों किया जाना चाहिए, या इसका अगर एक तरह से बोला जाए तो मेन जो अच्छाई है वो क्या है। तो एक तो हम मेन अच्छाई में कल ये देखें कि पावर शेयरिंग में क्या होता है कि हमारा जो एक गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट पे एक ही जगह पे ज्यादा लोड नहीं पड़ता है, क्योंकि पावर जो है अलग अलग बढ़ जाता है। तो एक बड़े से इंटायर एरिया को गवर्न कर पाना, उसको रूल कर पाना, उसके लिए काम कर पाना काफी बेहतर हो जाता है, काफी अच्छा सुविधा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारा भारत जो कि आज लगभग 144 करोड़ के आसपास की आबादी और इतना बड़ा एरिया है, इस पूरे एरिया में अगर ये हो कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट यानी दिल्ली की सरकार अगर पूरे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक को अगर गवर्न करे तो इट विल जस्ट बी द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इट इज वर्थ ऑफ बीइंग कॉल्ड टू द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। Then why it is possible that our government in India is governing and ruling in a very good manner? Because here is the power sharing. एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, फिर हमारा लोकल गवर्नमेंट भी है जिसको हम लोग म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन या फिर पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भी अगर कुछ इसकी अच्छाइयाँ किया जाए तो पावर शेयरिंग इज गुड। व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। ये विवाद को जो है, विवाद की स्थिति को ही कम करता है, लोगों को जो है सेटिस्फैक्शन ज्यादा देता है। कौन? पावर शेयरिंग बिटवीन सोशल ग्रुप। समाज के अलग अलग जो है ग्रुप्स हैं, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है, जो विवाद की स्थिति होती है, उस स्थिति को बहुत हद तक कम करने में ये दूर करता है। एंड इट इज जस्ट लाइक द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये जो है डेमोक्रेसी का जो है स्पिरिट है, उसकी आत्मा है, उसकी पहचान है। डेमोक्रेसी में मतलब ही हो जाता है कि डेफिनेटली पावर शेयरिंग होगा। हाँ, अगर हम मोनार्की को देखते हैं, अगर हम डिक्टेटरशिप को देखते हैं तो वहां की कहानी ही कुछ और होती है, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ही हो जाता है कि ये सरकार ही हमारी है, तो हमारे हिसाब से काम करनी चाहिए, हमारे लिए काम करनी चाहिए। और वैसे भी कहा भी गया है कि डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच वी हैव राइट टू चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव। कि सरकार की एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां हमें हमारे जनप्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है, यानी सर्वोच्च सत्ता जो होती है वो इनडायरेक्टली वे में आम जनता के हाथों में होता है। तो पावर भी जो है कुछ इस तरह से होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइडेड, ताकि सभी लोगों को काफी आसान हो जाए। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड दिस इज द मेन वर्च्यू। ये जो है मेन वर्च्यू है, मेन गुण होता है किसका? पावर शेयरिंग का। व्हाई? बिकॉज दिस इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, अब इसके कुछ अलग अलग फॉर्म्स पे हम अगर चर्चा करें तो इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। आज हम मॉडर्न अगर अरेंजमेंट की बात करें तो कई एक फॉर्म्स इसके हैं। पहला को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। क्या है ये पावर? तो देखेंगे, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के अलग अलग ऑर्गन में ये डिवाइडेड होती है। हमारे सरकार के कितने ऑर्गन होते हैं? अगर हम भारत सरकार की बात करें तो हमारे भारत सरकार के कितने ऑर्गन हैं? एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशियरी है। ओके, एक जो है हमारा नियम कानून बनाता है, दूसरा ऑर्गन उस नियम कानून को पालन करवाता है, और तीसरा जो हमारा है वो क्या करता है? तो अगर कोई उन नियमों का उल्लंघन करता है, उन नियमों को नहीं मानता है, तो जुडिशियरी उसको पनिश करने की का काम करती है। यानी अगर सीधा से कहा जाए तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के लॉजिक पे, मेथड पे ये आधारित है। तो यहाँ पे हमारा जो है पावर जो होता है सरकार का वो अलग अलग फॉर्म में बटा होता है, सच एज लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। एग्जाम्पल हमारा भारत सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस तरह की सरकार का, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो हमारा अपना देश भारत है। दूसरा हमारा होता है फेडरल गवर्नमेंट, इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट। पावर जो है अलग अलग सरकार में बटा हुआ होता है एट द डिफरेंट लेवल्स। यहाँ पे अब सरकार का जो है लेवल अलग अलग हो जाता है। एंड ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए एक गवर्नमेंट व्यवस्था होती है, एक सरकार की व्यवस्था होती है जिसको हम लोग इंटायर कंट्री इंटायर फॉर्म ऑफ
ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल, अब इसके अंतर्गत छोटे छोटे प्रोविंशियल क्षेत्र हैं, तो इसका अलग सरकार होगा, इसका अलग सरकार होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, और ओवरऑल इन सभी को मिला करके एक तो हमारा सरकार होगा जो कि हमारा पूरा इंटायर कंट्री को रन कराएगा। लेकिन उसके भी अंतर्गत हमारा छोटा छोटा जो ऑर्गन्स होंगे, जो छोटे छोटे प्लेस होंगे, छोटा छोटा जो स्टेट्स होगा, उसकी अलग सरकार होगी और ओवरऑल मिला करके एक गवर्नमेंट होगा जो पूरे कंट्री को रन करेगा। इसका सबसे बड़ा ग्रेट एग्जांपल जो हमारा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कुछ और पॉइंट्स हैं हमारा इस पावर शेयरिंग चैप्टर में, हम उसे देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सामाजिक जो बहुत सारी पार्टीज होती है, तो वहां पर भी बहुत हद तक हमें पावर शेयरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पावर शेयरिंग जो का जो बंटवारा है, पावर का जो शेयरिंग है, वो हमको देखने को मिलता है। कहाँ पे? सोशल ग्रुप्स में। और एक्चुअली उसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। कई एक तरह का अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के होते हैं सोशल ग्रुप्स। उन सोशल ग्रुप्स में भी पावर जो है वो डिवाइडेड होता है। तो पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज, अब ये किस बेसिस पे हो सकता है? तो वो रिलीजियस बेसिस पे हो सकता है कि कोई हिंदू का ग्रुप है, कोई मुस्लिम का ग्रुप है, कोई सिख का है, कोई ईसाई का है, कोई यहूदी का है। दूसरा लिंग्विस्टिक, यानी भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे भी हो सकता है कि ये जो है हिंदी भाषा को प्रमोट करने वाली संस्था है, ये उर्दू भाषा को प्रमोट करने वाली संस्था है। तो इस तरह के भी सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो एग्जांपल हम देख रहे हैं। पहला कि कोई एक ऐसा जो कि लिंग्विस्टिक सोशल ग्रुप हो, यानी भाषा में सुधार करने वाली या भाषा के लिए काम करने वाली, भाषा के डेवलपमेंट वाली सोशल ग्रुप्स हो, या फिर वो कोई रिलीजियस सोशल ग्रुप्स हो, और उसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% होता है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट एक्चुअली में किसको कहते हैं। और दूसरा हमारा देखते हैं कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज में भी हमको पावर शेयरिंग देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? जैसे कि आप देखिएगा कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी में कोई क्या होता है? वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालता है, कोई जो है प्रचार का काम लेता है, किसी का काम होता है दूसरे पार्टीज क्या कर रहे हैं उन पार्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, किसी का काम होता है कार्यकर्ता को जमा करना। तो कहने का मतलब कि वो सब कोई जो है काम बांट देते हैं, और काम का जब बंटवारा होगा तभी तो पावर मिलेगा। आप घर में भी हैं तो आपको जब तक कोई काम ना मिलेगा, अगर आपको काम दिया गया कि जितने भी मार्केट से सामान आएंगे उन्हें आप लाएंगे, इट मींस व्हाट? दैट यू गॉट अ पावर टू परचेज एवरीथिंग फ्रॉम द मार्केट, है? तो वो पावर कहलाए। तो यहाँ पर भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज को में देखने को मिलता है, उसके बाद प्रेशर ग्रुप्स में देखने को मिलता है, मूवमेंट कंट्रोल, इन्फ्लुएंस दोज इन द पावर्स। तो इन सब जगहों पे हमको पावर शेयरिंग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आकर के हमारा पावर शेयरिंग चैप्टर जो है वो खत्म होता है। एक्चुअली हम अभी तक क्या देखे, तो पावर शेयरिंग में हम सबसे बड़ा बात ये देखते हैं कि पावर जो होता है वो उसको अलग अलग ऑर्गन्स में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो सोशल ग्रुप्स हो, चाहे वो किसी तरह की सोसाइटी हो, तो वहां पे पावर को अलग अलग डिवाइड किया जाता है ताकि उस पावर का मिसयूज ना हो, उस पावर को सही तरीके से सही मैनर में यूज किया जाए किसी भी पार्टिकुलर जगह। आई होप कि आपको ये चैप्टर अब शायद पूरी तरह से समझ आ जाना चाहिए, और अब इस चैप्टर से संबंधित कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक, बट अगर इसके बावजूद इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस देन माय इनबॉक्स इज ऑलवेज वेटिंग फॉर यू। आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और बहुत जल्द ही लाइव क्लास ही चलेगा जहां पर कि आप हमसे लाइव ही जुड़ करके सेम टाइम पे अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, या लाइव ही रेज हैंड ऑप्शन भी हो सकता है कि आ जाए। तो वैसी स्थिति में आप हमसे डायरेक्ट जुड़ करके सेम टाइम पे इन वॉइस आप हमसे सवाल कर सकते हैं। तो इन सारी सुविधाओं के लिए हमेशा हमारे साथ बने रहें। स्टे ट्यून्ड विद द बड़ा ज्ञान क्लासेस वेयर यू विल लर्न द ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
दिस इज आवर फिलॉसफी कि हम बहुत तेज नहीं भागेंगे पर भागते रहेंगे एंड डेफिनेटली जीत उसकी नहीं होती है जो बहुत तेज दौड़ता है, जीत उसकी होती है जो निरंतर चलता रहता है। तो इस तरह से आप हमसे जुड़े रहें और ऑफ कोर्स यू विल हैव टू डू द 3 वर्क्स, लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर, बिकॉज the three work of your this finger will motivate me and my whole team of Baragyan classes, and therefore we will work for the better study of every students. तो मिलते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच।